नमस्कार। यूनिट 3 डे 7 के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मेजर्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मेजर करेगा कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज हो तो इनकम में कितना चेंज होगा। फॉर्मूला रहेगा K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इस फॉर्मूले में K इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करता है, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट है और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम है। अब इस फॉर्मूले को कैसे याद रखा जा सकता है? जिस वेरिएबल में चेंज पहले होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे पहले इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तो डेल्टा आई डिनोमिनेटर होगा और बाद में चेंज होगा डेल्टा वाई में, तो डेल्टा वाई कहाँ लिखा जाएगा? न्यूमरेटर में। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि जिस वेरिएबल में पहले चेंज होता है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और जिसमें बाद में चेंज होता है उसको न्यूमरेटर में लिखा जाता है। अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम मल्टीप्लायर को समझेंगे। जैसे अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 100 और इसके कारण चेंज इन इनकम हुआ 500, तो K की वैल्यू हमारी रहेगी 500 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5। अब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला रहेगा मल्टीप्लायर और MPC के रिलेशनशिप का K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब MPC और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका अर्थ है कि अगर MPC की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होगी और अगर MPC की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्योंकि MPC अगर ज़्यादा होगी तो कंजप्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, कंजप्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होने से डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड के ज़्यादा होने से सेल ज़्यादा होगी और सेल के ज़्यादा होने से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा होने से इनकम ज़्यादा होगी और इनकम के ज़्यादा होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये प्रोसेस रहेगा, ये कारण रहेगा कि MPC के ज़्यादा होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अगर एक शेड्यूल की हेल्प से हम इसे समझें, जैसा कि इस स्लाइड में है, अगर MPC की वैल्यू 1/2 या 0.5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी हमारी 1/1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2। और अगर MPC की वैल्यू हम 2/3 या 0.6 लेते हैं तो इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करने के बाद मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 3, जो कि 2 से ज़्यादा है। अब थर्ड, जब हम MPC की वैल्यू 3/4 या 0.7 लेंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी आएगी 4। तो इसका अर्थ है जैसे जैसे हमने MPC की वैल्यू को इंक्रीज किया
0.5, 0.6, 0.7। तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, 2 से 3, 3 से 4। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं न्यूमेरिकली भी कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीएस। एमपीएस का अर्थ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो लास्ट स्लाइड में हमने सीखा कि मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच के रिलेशनशिप का फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब जो डिनोमिनेटर 1 माइनस एमपीसी है उसको हम एमपीएस भी लिख सकते हैं, जिससे कि मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच जो फॉर्मूला आएगा वो होगा k इज इक्वल टू 1/MPS। और नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा एमपीएस और मल्टीप्लायर का, क्योंकि एमपीएस के ज़्यादा होने का मीनिंग है सेविंग ज़्यादा होना, और अगर सेविंग ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से सेल कम होगी, सेल कम होगी तो जो प्रोड्यूसर्स है प्रोडक्शन कम प्लान करेंगे, मीन्स इन्वेस्टमेंट कम होगी, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम कम जनरेट होगी, और इनकम कम जनरेट होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। तो एमपीएस की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझें या शेड्यूल की हेल्प से समझें तो इस स्लाइड में एक शेड्यूल हमारे पास गिवन है। एमपीएस की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी आएगी 1/MPS मीन्स 1/1/2 इज इक्वल टू 2। देन MPS 2/3 or 0.6 and multiplier will be 1/2/3 is equal to 3/2 or 1.5, and when MPS is 3/4 or 0.7 multiplier will be 1.3। तो जैसे जैसे MPS की वैल्यू इंक्रीज हुई 0.5 से 0.6, 0.6 से 0.7, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती रही 2 से 1.5 और 1.5 से 1.3। सो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में। अब रिकैप्चुलेशन में ये कुछ क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लायर, एमपीसी और एमपीएस से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो 4 ऑप्शंस को जब हम देखेंगे तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, k इज इक्वल टू 1/MPS। दिस इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, इफ MPC इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। तो फॉर्मूले में MPC इज इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और MPC की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1, और k इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी
डी ऑप्शन है हमारा, सो द राइट ऑप्शन इज डी। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर measures the change in income due to change in investment. Second part, how is it related to MPS? There is a negative relationship between MPS and multiplier. It means if the value of MPS increases, then the value of multiplier will decrease. Last, national income increases by rupees 2500 crore when an additional investment of rupees 500 crore is made. Calculate the value of investment multiplier. इस क्वेश्चन में डेल्टा y 2500 है, डेल्टा i 500 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी डेल्टा y 2500 डिवाइडेड बाय डेल्टा i 500 इज इक्वल टू 5। तो ये सभी क्वेश्चंस इनके आंसर के साथ आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक्स।